कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं श्री नारायण भडाना जी के ऑफिस आया हूं, जो भारतीय जनता पार्टी से पार्षद भी हैं और बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हैं गुड़गांव एरिया में, प्लस एक बहुत ही महान समाज सेवक भी हैं। इनका ऑफिस है वार्ड नंबर 20 में गुड़गांव में, वहाँ पे मैं आया हूँ और वहाँ पे कुछ लोगों से मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में चर्चा भी करूँगा और कुछ हरियाणा से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछूंगा और जो व्यक्ति बताएगा उसे एक छोटा मोटा गिफ्ट भी दिया जाएगा। तो आइए मैं बात करता हूं आप सभी लोगों से प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम से रिलेटेड, प्लस आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मोदी जी कैसा कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और विकसित भारत बनाने के लिए आप लोगों से एक छोटा मोटा राय भी लिया जाएगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं सुरेंद्र वर्मा, सेक्टर 55 का निवासी और नारायण भटाना जी के ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ। अभी रत्नभूषण जी से जो मेरी मुलाकात हुई इसमें बड़ा अच्छा लगा और ये मोदी जी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। सर आप एक ये बताइए कि मोदी जी का कार्य इस समय कैसा है? मोदी जी का कार्य इस समय सबसे बढ़िया, पूरे विश्व में ही सबसे बढ़िया चल रहा है। देश के लिए तो हितकर है ही, बाकी पूरे विश्व के लिए भी काफ़ी हितकर है, क्योंकि अभी जो सिंदूर के नाम पे जो ऑपरेशन सिंदूर जो किया था उसमें इन्होंने जो हम डिसीज़न लिया लड़ाई ना करने का, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन था। नहीं तो हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली जाती और बहुत अच्छा डिसीजन था, ये टाइमली ले लिया है। सबसे अच्छी बात है कि इस समय हम लोग फोर्थ पोजीशन पे आए हुए हैं, तो हमें अभी ऊपर ही जाना था, नीचे नहीं जाना था। इसलिए मोदी जी को हम थोड़ा सा पीछे हैं। हाँ, सत नमन है मोदी जी को कि सही समय पे सही डिसीजन लिया। बाकी लोग बाग तो टिप्पणियाँ करते रहते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है। सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत अच्छी बात। भारत बनाने के लिए 2047 में हम लोग का लक्ष्य अगर पहले बनता है तो उसके लिए या आपके लिए मतलब आपकी क्या ओपिनियन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि वो लोगों की राय भी लेते हैं, मन की बात से लोगों की राय भी लेते हैं, तो प्लीज़ 2-3 चीज़ें बताइए उनको। आदरणीय मोदी जी को विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश का जो युवा वर्ग जो नौकरी के लिए तरस रहा है, उनको नौकरी के लिए इंतज़ाम किए जाने चाहिए, जिसके लिए हर परिवार में से कम एक रोज़गार प्राप्त कर सके। बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी, आज के दिन मैं भी प्रिंसिपल रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी बहुत परेशान हैं, उनके घरों में बड़ी परेशानियाँ हैं, तो उनको नौकरी मिलने की व्यवस्था कराई जाए। जो बच्चा जिसके काबिल है उसको एटलीस्ट वहाँ सेट कराया जाए। ये बात सारी ठीक है कि आज के दिन बीजेपी की सरकार में हमारे हरियाणा में बिना पैसे दिए हुए लोग नौकरी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो नौकरी लग रहे हैं, जो संख्या उपलब्ध है वो बहुत कम है, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसा ना हो किसी दिन एक गुब्बारा फूटे कि हमें जॉब नहीं मिली है। तो मोदी जी तक ये संदेश जाना चाहिए कि मोदी जी बच्चों की नौकरी के लिए, जॉब के लिए कोई अच्छा कार्य करें। ना बच्चा बिजनेस कर पाता है, बिजनेस इतना फ्लक्चुएटिंग हो गया है कि आज के दिन IT, AI इतने सारी चीज़ें आ गई हैं। स्टार्टअप तो चालू होता है लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। आज के दिन मैं सोचता हूँ ये जॉब स्टार्ट कर लूँ, ये काम शुरू कर दूँ, अगले दिन ही वो फ्लॉप हो जाना है, क्योंकि उसके बारे में हमें पता ही नहीं कि फंड की बहुत ज़रूरत है। फंड की तो ज़रूरत है ही, फंड अब बच्चा कहाँ से लेगा? पेरेंट्स के पास पैसा ही नहीं है, वो कहाँ से मीट आउट करेगा? फंड भी चलो मैनेज कर लेते हैं लोग घर बेच के या जैसे भी है, तो फंड के बाद उसमें इतनी जल्दी चेंजेस जो आ रहे हैं आजकल,
उस चेंज को ना तो मोदी जी मना कर सकते हैं, ना हम मना कर सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसी टेक्निक हो कि कुछ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए चलें, और हम उन प्रोफेशन को, बिजनेस को जो शुरू किया है, एटलीस्ट वो उसकी कमी पूरी करते हुए बच्चा या परिवार या कंपनियां या बेरोजगार यूथ आगे बढ़ पाए, इसके लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर बताइए, आपका शुभ नाम क्या सर है? मेरा नाम राजीव दायम है, मैं एडवोकेट हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुड़गांव में। जी सर। जी सर। ये मोदी जी कैसा कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर एक राय दीजिए और उनके लिए कोई सलाह भी दीजिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश हित में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं आज के, मुझे लगता है सबसे शानदार काम मोदी जी ने किया है। जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, शुरू से लेकर अब तक जो मैं देख रहा हूँ, सबसे अच्छा काम मोदी जी ने किया है। चाहे जनधन योजना की स्कीम हो, स्किल इंडिया की बात हो, और अभी जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो की बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही एक बढ़िया तरह से एग्जीक्यूट किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और जो भी इंस्ट्रक्शंस, देखो इंस्ट्रक्शंस तो हमारे हाई लेवल से चलती हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े एक्यूरेटली इसको अंजाम दिया है और इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता, बिल्कुल एक्यूरेटली और नॉन एस्केलेटरी मैं कहूँगा इसको। और इसमें क्या है कि इन्होंने जो हमारे सिविलियन मारे हैं, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ, हमने पूरी उनको समय दिया था पाकिस्तान को कि कार्रवाई करने के लिए। ये नहीं कि हमने एकदम से उन पे वार किया है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी आतंकवादियों पे। फिर जब हमने एक एम्पल टाइम दिया, जब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर हमारे देश की सेना ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर आप इसके बारे में सर आप अपना पहले नाम बताइए। मैं जय खटाना नाम है मेरा। जी सर। जी। और मोदी जी के लिए मोदी जी कैसा कार्य कर रहे हैं? देखिए, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी कि हम मोदी जी को क्या संदेश दें, क्योंकि हर पल और हर टाइम हम मोदी जी से सीखते हैं। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया जहां हमें प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत मिली कि जो हमारे देश को, सोने की चिड़िया हमारा देश था मगर उसको कंगाल बना दिया, और फिर उसी दौर पर और उसी तरफ हमारे देश को सोने की चिड़िया की तरह हमने जो सपना देखा था वो साकार होने जा रहा है। तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश सपने को फिर साकार करेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। और जो हमने सोचा था उससे कहीं बढ़ कर के विकास की बात हो, बिजली नाली सड़क की बात हो, रोजगार की बात हो, युवाओं को अधिक से अधिक सम्मान देने की बात हो, हमारे खिलाड़ियों के सम्मान देने की बात हो, या देश और विदेश में हमारे देश को एक जो सम्मान मिला है, आज हम कहीं भी जाते हैं, पहले हमें सुनने को मिलता था, हमारी उम्र इतनी नहीं है कि हम कहीं भी जाते थे तो एक हमें बड़े तुच्छ के रूप में देखा जाता था। मगर जब से 11 साल हम बीजेपी सरकार को आए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में जो विदेशों में हमें सम्मान मिला है हमें और हमारे देश को, वो एक काबिल तारीफ़ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, और मैं कहना चाहूँगा कि भगवान उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे ताकि हम उनके इस कार्यकाल को अभूतपूर्व देख सकें, यही कहूँगा मैं। जी सर, एक क्वेश्चन और कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, किया तो क्या जा सकता है कि अब आपने देखा है कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% राजनीति में जो आरक्षण हमारी महिलाओं को दिया है, इससे बड़ी तो कोई बात हो नहीं सकती। आज से पहले भी हमें लगभग 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे बाद में भी हमारे जो है कितने प्रधानमंत्री बने हैं। राजनीति उस दिन से और आज तक चलती आ रही है, मगर कभी किसी ने ये सोचा तक भी नहीं था कि हमारी महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। आज शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, राजनीति की बात हो, तो हमारी महिलाओं को जो 33% अपनी बीजेपी सरकार में भागीदारी दी है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों से और मैं बात करना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? जी, प्रमोद ग्रोवर। सर, आप थोड़ा सा मोदी जी जैसा कार्य कर रहे हैं इस समय, पूरा विश्व उनकी तरफ झुका पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, ये केवल भारत की बात नहीं है, ये पूरा विश्व उनको बहुत उम्मीदों से देखता है, उसके बारे में जरा बोलिए। अब मैं क्या बोलूँ उस बारे में, तो वो तो सबको मालूम ही है कि आज हमारा
हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आज मतलब कहाँ पहुँच चुका है। कहाँ पहुंचा, फोर्थ इकोनॉमी बन गया, अब हम जर्मनी वो इकोनॉमी का है। पहले भारत को कोई मतलब जानता नहीं था। हमारे जो मतलब प्रधानमंत्री थे, अगर कहीं बाहर कंट्री में जाते थे सबसे पीछे लास्ट खड़े होते थे, आज सबसे आगे होते हैं। सब यही 11 जो हुए उनका हुआ है, ये बहुत गर्व की बात है। पहले कोई मतलब इंडिया को मतलब कोई मतलब भारत को मतलब कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था। हमारा कोई मतलब अगर कोई मतलब जाता था बाहर से, उनको मतलब एक साइड पे खड़ा कर देते थे। आज सबसे आगे वही होते हैं। इतनी मतलब हो गया कि मतलब कि हमारे मतलब हिंदुस्तान के हर नागरिक की बाहर बहुत इज्जत होती है, मतलब गर्व से देखते हैं कि हिंदुस्तान का है। पहले कोई मतलब पूछता नहीं था, अब मतलब बहुत अच्छा मतलब हो गया कि हम मतलब हमारा भारतवासी खुश है कि आज हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम है। हाँ, इसलिए कि नहीं, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत का नाम तो प्राचीन समय से ही रहा है। हमारी जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, अगर पूरे विश्व के इतिहास देखा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का उद्भव भी यहीं से हुआ और गौतम बुद्ध का भी उद्भव यहीं हुआ। वर्धमान महावीर की जन्म है यहाँ पे, ये धरती है। तो हमारा देश तो शुरू से ही महान रहा है, लेकिन उसकी महानता के ऊपर कभी कोई कार्य नहीं किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कार्य को बहुत अथक परिश्रम से इसको आगे लेते जा रहे हैं। अब मैं दोस्तों कुछ हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जो लोग बताएंगे उनको कोटाराम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक छोटा मोटा गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, जिसको पता होगा हाथ ऊपर करेगा। हरियाणा का राज्य पशु क्या है सर? हिरण, काला हिरण। काला हिरण, काला हिरण। तो देखिए, हरियाणा का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बग, यानी कि काला हिरण। सर, ये मेरे तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट सर, प्लीज। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है सर, आपको पता है? तीतर। अब ध्यान नहीं आ रहा। हरियाणा का राज्य पक्षी, ब्लैक सर, वो हिंदी में हाँ। अरे भाई आइए। अरे नहीं आइए। तीतर, तुम काला तीतर। हाँ भाई, काला ही तीतर बोलते हैं, काला तीतर। वो इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है जी? पीपल। देखिए, बेनियान जो पीपल ट्री है, ये हरियाणा राज्य का एक वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। और पीपल तो शुरू से ही हम लोग इसकी पूजा करते हैं। पीपल की तो पूजा अथर्ववेद में भी मिलती है, और अथर्ववेद में कहा गया है, इसके बारे में एक जानकारी मैं दे देता हूँ पीपल वृक्ष के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग भी पीपल की पूजा करते थे। और गौतम बुद्ध को जो एनलाइटनमेंट मिला बोध गया बिहार में, वो भी पीपल ट्री के नीचे मिला। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अथर्ववेद में कहा गया है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक दिया जलाएगा, उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ के लोग पीपल को बहुत ज़्यादा मानते हो और भी हर जगह माना जाता हो। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? ये तो पता ही होगा, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ उसका पार्टी का चिन्ह ही वैसा है, कमल, लोटस। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। एग्जैक्ट डेट बताइए। हाँ, 1 नवंबर। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ, शिवाजी नामक समाचार पत्र हरियाणा के किस शहर से निकलता था? बाबूजी, ये देखिए, बाबूजी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये गिफ्ट इनको मिला। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या बात है। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस तरह का प्रोग्राम कराना है तो प्लीज़ मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।